का आदेश क्या है। तरारी विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। 4 सीटें बिहार की, जहां महागठबंधन प्रत्याशी राजू यादव जो हैं, इस वक्त उनके नाम को लेकर रिकॉर्ड हुआ है। राजू यादव के नाम पर जीत की औपचारिक घोषणा हालांकि बाकी है। जीत की औपचारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन तरारी विधानसभा उपचुनाव इससे जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट। इस वक्त एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत की जीत जो है वो मान ली गई है। राजू यादव चुनाव हार चुके हैं। औपचारिक इंतजार जरूर किया जा रहा है कि भाई एक तरीके से औपचारिक घोषणा होगी। लगातार चुनाव हारने का सिलसिला जो है वो राजू यादव का जरूर बना हुआ है। जीत की औपचारिकता के लिए थोड़ा सा इंतजार। तरारी विधानसभा उपचुनाव, यहां पर अब परिणाम सामने आ चुके हैं। जीत मिल चुकी है एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत को, और जीत का जो जश्न है, जीत की जो मिठाई है, वो विशाल प्रशांत के लिए जरूर तैयार हो चुकी है। लगातार चुनाव हारने का राजू यादव के नाम एक रिकॉर्ड जैसे बन चुका है। जीत की औपचारिकता की अगर बात करें तो यहाँ एनडीए कैंडिडेट तरारी विधानसभा उपचुनाव जीत चुके हैं, और ये मानकर चला जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जैसे ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, तस्वीर जो है वो आंकड़ों के साथ कितने वोटों के मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है ये भी अब सामने हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में तरारी विधानसभा सीट को लेकर आंकड़े जीत के तौर पर सामने आ चुके हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये भी दिखाएं और ये बताएं कि झारखंड की जब हम बात करेंगे तो झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के साथ साथ उसके सियासी समीकरणों की भी बात होगी। महागठबंधन प्रत्याशी अगर बिहार आपको उपचुनाव लिए चलेंगे तो बिहार उपचुनाव के आंकड़ों की भी बात करेंगे, और वहां पर तरारी की अब जीत लगभग तय मान ली गई है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। और बीजेपी ये बार बार दावा कर रही थी कि भाई अगर एनडीए के तौर पर देखा जाए तो बिहार में 4 सीटों में हम 4 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है। तरारी से पहले जीत के तौर पर संख्या सामने आ गई। निश्चित तौर पर देखिए ये होना भी था। उपचुनाव में वो जो सीट है उस सीट का आप समीकरण देखिए, जाति का आधार देखिए, तो सब मायनों में बीजेपी का सिंबल था, तो निकलना ही था। सुनील पांडे के बेटे हैं तो उनको निकलना था, वो निकल रहे हैं। राजू तिवारी ने जैसे हार का एक रिकॉर्ड ही बना दिया बार बार, जब भी राजू तिवारी जी राजू यादव, इसीलिए मैंने कहा तो हार का रिकॉर्ड बना दिया। तो वो सीट जो है उसकी बनावट और बुनावट पर आप ध्यान दीजिए कि कैसी। तो पार्टियों को समझ नहीं आया कैंडिडेट को उतारते समय? सबको समझ में आता है क्या वॉक ओवर दे देगा, लड़ेगा, पार्टियां लड़ेंगी, ताकत लगाएंगी, यही लोकतंत्र है। सब अपनी ताकत लगाते हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन वो सबको मालूम कैलकुलेशन से पहले सबको तय था कि क्या होगा परिणाम। तय तो किसी को नहीं मालूम होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव जब भी होता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप जीतते हैं तो कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजू यादव को आपने बार बार मौका दिया, पब्लिक नाराज थी, आप भाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे साथ इस वक्त देखिए आरा से चंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन। चूंकि तरारी की बात हो रही है तो तरारी में जीत के औपचारिक ऐलान के साथ इंतजार होता हुआ चंदन। तो अपने सहयोगी से हम जुड़े, उससे पहले अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी देते चले बिहार उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई, जिसमें एनडीए कैंडिडेट जो है वो इस वक्त जीत हासिल कर चुके हैं। चंदन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो सबसे पहले यही कि औपचारिक ऐलान कब तक? चलिए, सहयोगी की आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन खबर यही है, यही इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि महागठबंधन प्रत्याशी यहां से चुनाव हार चुके हैं। उपचुनाव का यह पहला नतीजा एनडीए के पक्ष में बिहार से इस वक्त सामने आता हुआ। जीत की औपचारिक घोषणा हालांकि अभी बाकी है। चलिए